सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और मेरी वीडियोस को हमेशा की तरह शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे व्याकरण का। किसका? व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार, है ना। अभी तक हमने इस पाठ की 2 वीडियोस देखी हैं, समझी हैं और उन वीडियोस में हमने क्या देखा है, क्या पढ़ा है? हमने शब्दों का वर्गीकरण जो कि 5 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर? 5। उनमें से 3 के बारे में पढ़ा है। किस किस के बारे में पढ़ा है हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़े हैं, हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़े हैं और हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़े हैं। ये 3 हमने कर लिए। अब बचा क्या? अब बचे 2 भेद, है ना। तो वो 2 भेद आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करें? तो चलिए देखिए, चौथा भेद है हमारा क्या? कौन सा भेद? व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भेद। व्याकरणिक प्रकार, इसमें आपको एक शब्द दिख रहा होगा, क्या? व्याकरण। कौन सा शब्द? व्याकरण। उसमें इक प्रत्यय लगा के ये शब्द बना दिया व्याकरणिक, ठीक। तो व्याकरण के आधार पर हमने शब्द के 2 भेद कर दिए। कौन कौन से भेद किए हमने किए विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द में एक शब्द है विकार। क्या शब्द है? विकार। तो विकार का क्या अर्थ होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, विकार पैदा होना, कुछ परिवर्तन होना। अब ये परिवर्तन किस कारण से होता है ना। जीवन में भी बहुत से परिवर्तन होते हैं या नहीं, है ना। तो शब्दों में भी परिवर्तन होते हैं, शब्दों में भी बदलाव आते हैं। बिना बदलाव के कुछ हो ही नहीं सकता, ना हमारे जीवन में और ना ही शब्दों में। शब्दों में भी परिवर्तन जरूरी है। तो इन परिवर्तन के आधार पर हमने 2 भेद कर दिए। एक वो शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, विकारी शब्द। एक वो शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द। अब परिवर्तन किन कारणों से होता है, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो बेटा, परिवर्तन के बहुत से कारण हैं। कभी लिंग की वजह से परिवर्तन होता है ना। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आप सबने पढ़ा है। कभी वचन की वजह से, एक वचन, बहुवचन की वजह से परिवर्तन होता है। कभी काल की वजह से परिवर्तन होता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब हमने पढ़ा है। व्याकरण है ना, ये व्याकरणिक प्रकार नाम ही इसलिए दिया है कि व्याकरण के आधार पर परिवर्तन, ठीक है। तो लिंग, वचन, काल, कारक, कई कारण है जिनकी वजह से शब्दों में परिवर्तन होता है। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, विकारी शब्द मैंने भी आपको बताया, वे शब्द जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए, वे शब्द जिनमें बदलाव हो जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कौन कौन से शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। ये सारे व्याकरण के ही भाग हैं, व्याकरण के ही टॉपिक है, आपके विषय हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हैं जो विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द कौन से हैं? अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह, जो योजक होता है चिन्ह नहीं, योजक चिन्ह नहीं, योजक, और निपात, ठीक है। तो कौन कौन से हैं 5? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, योजक और निपात, ठीक। अब इनमें परिवर्तन आता कैसे है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, विकारी शब्द क्या है? मैंने लिखा संज्ञा। तो संज्ञा शब्द बहुत सारे आपने सुने हैं, है ना, नाउन जिसे आप कहते हैं। तो संज्ञा शब्द मैंने लिखा लड़का, लड़की, लिंग के कारण परिवर्तन आ गया ना, बच्चा, बच्ची, ठीक है। फूल, फूलों, फूलों, फूल शब्द संज्ञा शब्द है, एक है तो फूल, और बहुत सारे हैं तो फूलों, फूलों में से सुगंध आती है। सर्वनाम शब्द भी विकारी शब्द है, उनमें भी परिवर्तन आता है। अगर एक है तो वह जा रहा है, और अगर बहुत सारे हैं तो वे जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा है विशेषण। विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, अच्छा, अच्छी, है ना। तो परिवर्तन हो
गया ना लिंग के कारण। फिर क्रिया, क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। कभी आप वर्तमान है तो आप है का प्रयोग करते हैं, भूतकाल है तो था, और अगर भविष्यत काल है तो होगा, होगी, है ना। तो काल के कारण भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये वो है शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्लियर। अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। अविकारी शब्द क्या कौन से होते हैं, मैंने क्या बताया था अभी, जिनमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक, परिवर्तन नहीं होता। तो कौन कौन से शब्द है जिनमें परिवर्तन नहीं होता? तो देखिए, पहला है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे वह धीरे चलता है, वह जल्दी चलता है, वह तेज दौड़ता है। तो धीरे, धीरे को आप धीरे ही लिखेंगे, लड़का है या लड़की है। आप ये नहीं कर सकते वह धीरे चलता है, लड़की है तो वह धीरी चलती है, कह सकते हैं क्या? वह जल्दी चलता है या वह जल्दा चलता है, नहीं ना। जल्दी और धीरे शब्द कभी भी नहीं बदलेंगे, चाहे लिंग कोई भी हो, चाहे वचन कोई भी हो। संबंध बोधक काके की, जो संबंध बताए, जैसे आप कहते हो वह, यह अध्यापिका जी का पेन है, का पेन है। अब आप का की जगह की नहीं कर सकते, अध्यापिका की पेन है, कर सकते हैं। वह राम का भाई है, आप ये लिख सकते हो वह राम के भाई है, राम की भाई है, नहीं ना, की ही रहेगा। ठीक है, तो का के की में कोई परिवर्तन नहीं होता। विस्मयादि बोधक शब्द, जो विस्मय पैदा करें, वाह, अरे, छी, उफ, कभी भी आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, लड़का है तो वो वाह बोलेगा, लड़की है तो वो वाही बोलेगी, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये शब्द हमेशा लड़का बोले, लड़की बोले, एक जना बोले, सारे बोले, एक से ही रहेंगे, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होते हैं जिन्हें आप कनेक्टर भी कह सकते हैं, कंजक्शन भी कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ा है आप सबने। तो योजक कौन से हैं? और, तथा, क्योंकि, इसलिए, परंतु, ताकि, ये सारे शब्द योजक हैं, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, तो इनमें भी कभी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आखिरी है आपका निपात। निपात होता है जब हम किसी चीज पे जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं, किसी बात पर हमें जोर देना हो। जैसे मैंने कहा मैं भी विद्यालय जाऊंगी, तो मैं भी शब्द जो है वो निपात है। मैं ही बाजार चलूंगी, मैं ही, और कोई नहीं, मैं ही बाजार चलूंगी, तो ये भी, ही। अब ये नहीं अगर मेरा भाई बोल रहा है तो वो बोलेगा मैं भा बाजार जाऊंगा, मैं हा बाजार जाऊंगा। लड़की बोले या लड़का बोले, कोई भी बोले, वो क्या बोलेंगे? और अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं हम भी बाजार चलेंगे, हम ही तुम्हारे घर आएंगे, तो ये भी, ही कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा क्या, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भेद। ठीक है, चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं प्रयोग के आधार पर भेद। ठीक है, तो हम क्या जान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य मतलब जनरल वर्ड्स जो हम बोलते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो हम शब्द बोलते हैं वो कौन से होते हैं? सामान्य शब्द। और तकनीकी शब्द मतलब टेक्निकल वर्ड्स जो एक विशेष विषय में बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण देख लीजिए एक बारी। सामान्य शब्द जैसे पेड़, चावल, दाल, पर्वत, पंखा, ये सारे कौन से शब्द हैं? ये शब्द है सामान्य शब्द। और तकनीकी शब्द ईमेल, फैक्स, कंप्यूटर, है ना, अब बोलते हैं रसायन, अर्थशास्त्र, त्रिकोण गणित विषय में प्रयोग किया जाता है, चकोर, है ना, इस तरीके के जो शब्द हैं, तो ये हो गए हमारे तकनीकी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर कितने भेद? दो, सामान्य और तकनीकी शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भेद और प्रयोग के आधार पर भेद। ये दो भेद हमने आज पढ़े। और उत्पत्ति, अर्थ और व्युत्पत्ति के आधार पर ये तीनों हम पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये पाठ शब्द विचार हमारा पूरा होता है ना। इसके पांचों भेदों पर हमने विस्तार से चर्चा भी की
उदाहरणों को भी देखा, समझा। ठीक है, तो आज का आपका गृह कार्य क्या है, क्या करना है आपको कॉपी में? तो आज का आपका गृह कार्य है बच्चे, पहला प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्द में अंतर स्पष्ट करें। कॉपी में आप क्या करेंगे? विकारी और अविकारी में अंतर स्पष्ट करेंगे। बीच में आप लाइन डाल के भी पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, परिभाषा लिख दीजिए, पहला पॉइंट और दूसरा उदाहरण। ठीक है, नहीं तो आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद, सामान्य और तकनीकी शब्द, है ना। उदाहरण सहित लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आपको दो उदाहरण या 4 उदाहरण अपनी सुविधा से आप लिख सकते हैं। तो ये पाठ हमारा पूरा होता है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।